हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं हम आप सभी लोगों के आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स जैसे कि आप लोग थंबनेल पे देखे, आज हम फिजिक्स के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स यानी मैकेनिक्स के कुछ टॉप 10 क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी में आपको न्यूटन्स के तीनों लॉ के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर डिस्प्लेसमेंट और त्वरण से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये 2 से 3 पार्ट में मैं आप लोग को कवर कराऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं मैं अपने पहले क्वेश्चन की और सेशन के लास्ट तक बने रहिए। सेशन के लास्ट में मैं आप लोग से क्वेश्चन पूछने वाला हूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सेशन के लास्ट तक बने रहिए। तो चलते हैं मैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नॉमेरिकली क्वेश्चन है। दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात आपको दे रखा है। ठीक है, दो समान द्रव्यमान है, कोई भी दो वस्तुओं को उसका समान द्रव्यमान आपको है, उसकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात आपको 4:4:9 आपको दे रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, 4:9 आपको दे रखा है। उनके वेगों का अनुपात आप लोग को बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स, ये गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला कितना होता है, 1/2 mv²। में एक वेलोसिटी को मैं v1 मान लेता हूँ, फिर 1/2 फिर mv2 के होल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे कि यहाँ पे आपको 4:9 दे रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दोनों वस्तुओं का जो द्रव्यमान तो सेम है, तो द्रव्यमान कट जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ये से ये भी कट जाएगा। तो ये जो होता है फ्रेंड्स v1 और v2 का जो आप लोग को रेशियो निकल के आ जाएगा फ्रेंड्स। ये जैसे कि यहाँ पे स्क्वायर है फ्रेंड्स, तो बराबर के इस साइड जाएगा, यानी इक्वल के इस साइड जाएगा, तो ये रूट बन जाएगा। तो 4 का रूट कितना होता है फ्रेंड्स 2, और 9 का तो 3, तो 2:3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना था फ्रेंड, 2:3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सी सदिश राशि है। ठीक है, आप लोग को बताना है इनमें से कौन आपको वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है फ्रेंड्स, वेक्टर क्वांटिटी ऐसे होते हैं फ्रेंड्स जिनमें परिणाम यानी मैग्नीट्यूड और आप लोग को डायरेक्शन यानी दिशा भी रहता है। ठीक है, ये दोनों रहता है। ठीक है, तो आप लोग हिंट मैंने अब दे दिया, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें। तो जैसे कि फ्रेंड्स जानते हैं प्रेशर तो नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, एनर्जी भी नहीं है और कार्य भी नहीं है। ये तीनों जो है फ्रेंड्स, ये आप लोग को जो है ना फ्रेंड्स, ये अदिश राशि के अंतर्गत आता है। ठीक है, अदिश राशि है। ठीक है, और ये संवेग जो है फ्रेंड्स, ये सदिश राशि है। तो मैं इस सदिश राशि के कुछ एग्जांपल आपके सामने लिख देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो सदिश राशि के एग्जांपल आप लोग ध्यान रख सकते हैं। एक आप वेग ध्यान रख सकते हैं, एक आप विस्थापन ध्यान रख सकते हैं, वेग विस्थापन एक बल ध्यान रख सकते हैं, एक आप लोग त्वरण ध्यान रख सकते हैं, एक आप लोग संवेग ध्यान रख सकते हैं, एक आवेग ध्यान रख सकते हैं। ये आप लोग कुछ सदिश राशि का एग्जाम्पल आप लोग ध्यान रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पदार्थ के संवेग यानी मोमेंटम और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग अगर संवेग यानी मोमेंटम का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं तो इस क्वेश्चन को पिक कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड, जैसे कि फ्रेंड जानते हैं मोमेंटम p बराबर जो होता है फ्रेंड्स, ये mv होता है। ठीक है फ्रेंड, और ये बता रहा है जो वेग के अनुपात में, तो ये आप लोग को वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि, तो ये वेलोसिटी तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा फ्रेंड्स, ये मास यानी द्रव्यमान इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर था फ्रॉम द्रव्यमान। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रख सकते हैं मोमेंटम का फॉर्मूला आप लोग ध्यान रख सकते हैं, मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम का फॉर्मूला होता है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है फ्रेंड्स, हवाओं की ऊर्जा होती है, यानी आप लोग को बताना हवाओं में कौन सी ऊर्जा होती है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपके सामने है केवल स्थितिज ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन आपके सामने है विद्युत, और तीसरा ऑप्शन आपके सामने है केवल गतिज, और चौथा ऑप्शन आपके सामने स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों होता है, यानी पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी दोनों होता है। जैसे कि आप लोग देखें उत्तराखंड लोयर्स में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का जो बेसिकली राइट आंसर आपके सामने होने वाला फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 यानी काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है फ्रेंड, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है फ्रेंड्स, 12 mv² होता है। ये आप लोग फॉर्मूला भी साथ में ध्यान रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है फ्रेंड्स, वॉशिंग मशीन जिसे आप प्रक्षालन मशीन का कार्य सिद्धांत है। ठीक है, वॉशिंग मशीन को आप और एक नाम से क्या जानते हैं फ्रेंड्स, प्रक्षालन मशीन। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एग्जाम में जो है ये फ्रेंड्स, ये तो सब जानते हैं वॉशिंग मशीन, लेकिन ये प्रक्षालन मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, मैंने ये दोनों लिखे हैं, तो आप लोग को बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन आपके सामने दे रखा है अपकेंद्रण,
ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपके सामने दे रखा अपोहन, और तीसरा ऑप्शन आपके सामने दे रखा उपक्रम प्रसरण, और चौथा ऑप्शन आपके सामने दे रखा विसरण या डिफ्यूजन जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का जो बेसिकली राइट आंसर आपके सामने होने वाला फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 यानी अपकेंद्रण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर इंग्लिश में से क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इसे सेंट्रीफ्यूगल के नाम से जानते हैं। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये वॉशिंग मशीन और एक आप लोग ध्यान रख सकते हैं दूध से मक्खन निकालने वाला जो मशीन होता है, ये भी आप लोग का अपकेंद्रण के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक होता है अपकेंद्रण बल और एक होता है फ्रेंड्स अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल जो केंद्र की ओर बल लगता है। ठीक है, और ये जो फ्रेंड्स अपकेंद्रण या जिसे आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, ये केंद्र से बाहर की ओर फोर्स लगता है। जैसे कि आप लोग मशीन में यानी वॉशिंग मशीन जैसे में कपड़े आप लोग धोने के लिए देते हैं, तो ये फ्रेंड्स जैसे कि आप लोग मशीन को खोलते होंगे तो ये साइड में ये कपड़े जमे हो जाते हैं। ठीक है, ये बीच में खाली हो जाता है। ठीक है, इसीलिए केंद्र से बाहर ये फोर्स लगता है अपकेंद्रण बल। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है फ्रेंड्स, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है, ठीक है फ्रेंड्स, उसमें बैठे हुए यात्री का सिर यानी पीछे की ओर झुक जाता है, इसका क्या कारण है फ्रेंड्स। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती, एक ट्रेन रुका था, जैसे ही वह चलना आरंभ करती उसमें बैठे यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका क्या कारण हो सकता है, आप लोग कमेंट करके बताएं। पहला ऑप्शन आपके सामने स्थिरता का जड़त्व जिसे हम विराम का जड़त्व भी कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपके सामने है गति का जड़त्व, तीसरा ऑप्शन आपके सामने है जड़त्व आघूर्ण, और चौथा ऑप्शन आपके सामने है द्रव्यमान संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपके सामने होने वाला फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 यानी विराम जड़त्व या स्थिरता का जड़त्व इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, जैसे ही ये रुका था और ये चले तो ये सिर जो है पीछे की ओर जाए। और अगर आप लोग से नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है फ्रेंड्स, अगर कोई भी गाड़ी इस जा रही है, ठीक है, ये गति में है और जैसे ही अचानक वो ब्रेक मारती हैं तो जो यात्री होता है ये आगे की ओर झुक जाता है, इसका क्या कारण होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें पीछे की ओर झुक रहा था, इसमें आगे की ओर झुकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर 2 यानी गति का जड़त्व इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। ठीक है फ्रेंड्स, तो गति का जड़त्व हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये आप लोग से पूछता तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 यानी स्थिरता का जड़त्व था। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है फ्रेंड्स, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला आप लोग, ठीक है फ्रेंड्स, यानी त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र आप लोग को बताना है। ठीक है, जिसे हम एक्सेलरेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक्सेलरेट यानी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप लोग को बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आप लोग को जो राइट आंसर होने वाला फ्रेंड्स ऑप्शन यानी ऑप्शन 1 होने वाला। ठीक है फ्रेंड्स, v माइनस u बाई टी होने वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोग को किसी को पता है ये v क्या है, u क्या है और t क्या है और a क्या है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में v दे के आप लोग इसके सामने आप लोग इक्वल दे के आप लोग बताएं जो v क्या है, u क्या है और t क्या है। तो आप लोग को जैसे जानते हैं फ्रेंड्स, ये v जो है फ्रेंड्स ये आप लोग का फाइनल है, फाइनल वेलोसिटी, और u जो है फ्रेंड्स ये इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग, और v जो है फ्रेंड्स ये अंतिम वेग है, और t जो है समय है, जैसे कि आप लोग जानते हैं। तो चलिए त्वरण से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को जान लेते हैं जो डायरेक्टली आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था फ्रेंड्स, जहाँ देखते हैं फ्रेंड्स v जो है ये अंतिम वेग है, ठीक है, और u जो है ये प्रारंभिक वेग है, और t जो था ये समयांतराल था। तो आप लोग ध्यान रख सकते हैं फ्रेंड्स v माइनस यू बाई टी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। ठीक फ्रेंड्स, और ये त्वरण एक प्रकार का सदिश राशि, जैसे कि मैं आप लोग को पिछले स्लाइड पे भी बताया था, त्वरण एक प्रकार का सदिश यानी जिसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, क्योंकि त्वरण में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की जरूरत पड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, और त्वरण का ऐसा मात्रा का मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रेंड्स है, त्वरण का ऐसा मात्रा का आप लोग से डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है। त्वरण का ऐसा मात्रा तो मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोग से ऑप्शन में यह ना मिले फ्रेंड्स तो मीटर, और ये जो फ्रेंड्स इसे हम नीचे से अगर ऊपर ले जाते हैं फ्रेंड्स तो ये माइनस में हो जाता है। ठीक है, माइनस इन्वर्स हो जाता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग को ऑप्शन में मिल सकता है। तो इस क्वेश्चन का तो मीटर प्रति सेकंड आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें, और त्वरण की बीमा आप लोग डायरेक्टली ध्यान रख सकते हैं। तो ध्यान रख सकते हैं LT माइनस 2 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, L और T के पावर माइनस 2 इन्वर्स में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है फ्रेंड्स, न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है। ठीक है फ्रेंड्स, न्यूटन के जो 3 लॉ है वो जो पहला लॉ है आपको किसकी संकल्पना देता है? तो पहला ऑप्शन आपके सामने है फ्रेंड्स ऊर्जा की, दूसरा ऑप्शन आपके सामने कार्य की, तीसरा ऑप्शन आपके सामने संवेग की, और चौथा ऑप्शन आपके सामने जड़त्व या जिसे आप इनर्शिया नाम से जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इनर्शिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपके सामने होने वाला फ्रेंड्स, न्यूटन का जो पहला नियम क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। न्यूटन का जो पहला नियम है, इस नियम के अनुसार अगर यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी। और यदि कोई वस्तु एक समान गति से एक सीधी रेखा में चल रही है तो वह चलती ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन न कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कहता है न्यूटन का प्रथम नियम। न्यूटन के प्रथम गति नियम को ही हम जड़त्व का नियम यानी इनर्शिया का लॉ कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, अगर आप लोग से पूछे ये न्यूटन के पहले नियम से किसकी परिभाषा हमें मिलती है, तो ये बल की परिभाषा मिलती है, यानी फोर्स का डेफिनेशन आप लोग को न्यूटन के प्रथम नियम से आप लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, मैं आप लोग को 3 क्वेश्चन बता दिया हूँ। न्यूटन के पहले गति नियम को हम जड़त्व का नियम कहते हैं, न्यूटन के गति के पहले नियम से हमें बल की परिभाषा मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपके सामने था फ्रेंड्स, क्या था फ्रेंड्स, गति का संकल्पना देता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 4 यानी जड़त्व की संकल्पना हमें देता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इस सेशन में आप लोग को इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं फ्रेंड्स, अगर आप लोग को दिल खुश हो गया होगा। तो ठीक है, तो 9वां क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे है, रॉकेट किस सिद्धांत पर आप लोग को कार्य करता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजिंग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आप लोग को इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आप लोग के सामने होने वाला है ऑप्शन नंबर 1 यानी न्यूटन के तृतीय नियम इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना। जैसे कि आप लोग जानते हैं न्यूटन के तृतीय नियम, अगर 2 वस्तु हैं, ठीक है, अगर पहला वस्तु क्रिया बल के तहत अगर दूसरे वस्तु पर जितना फोर्स लगाते हैं दूसरे वस्तु उतना ही फोर्स प्रतिक्रिया यानी एक्शन ये करता है, तो इसे ही हम एक्शन रिएक्शन के लॉ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आप लोग से पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, जो न्यूटन के किस नियम को हम एक्शन रिएक्शन का लॉ कहते हैं। ठीक है, किस नियम को एक्शन और रिएक्शन का लॉ कहते हैं, तो इस क्वेश्चन तो न्यूटन के तृतीय नियम इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं। और अगर आप लोग से ऑप्शन में ये नहीं मिले फ्रेंड्स, मैं बता देता हूँ, न्यूटन के तृतीय नियम और ऑप्शन में आप लोग से नहीं मिले तो संवेग संरक्षण, ठीक है, तो आप लोग संवेग संरक्षण के नियम पर आप लोग को टिक कर देंगे। ठीक है, आप लोग को क्वेश्चन सही हो जाएगा। संवेग संरक्षण जिसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फ्रेंड्स, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण आप लोग को बताना है। तो मैं आप लोग को पिछले स्लाइड पे ही बताया हूँ फ्रेंड्स, 9वें क्वेश्चन में। आप लोग अगर समझदार होंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर टिक कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन का मैंने आप लोग को बताया था एक्शन और रिएक्शन, अगर कोई भी एक व्यक्ति होगा और एक पत्थर होगा, ठीक है, ये व्यक्ति अगर पत्थर पर क्रिया बल के तहत पैर से या कुछ भी मारता होगा, ठीक है फ्रेंड्स, ठोकर मारता है, तो ये भी पत्थर भी उतना ही फोर्स इस व्यक्ति को लगाए, इसीलिए व्यक्ति को चोट लगता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था अपन ऑप्शन नंबर 3 यानी प्रतिक्रिया। और किस नियम के तहत, तो न्यूटन के तृतीय यानी थर्ड लॉ के तहत। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोग को यह क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। तो कैसा लगा क्वेश्चन आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, कैसा लगा क्वेश्चन, और दिल से बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, दिमाग से नहीं दिल से बताइएगा आप लोग को क्वेश्चन कैसा लगा। ठीक फ्रेंड्स, और मैं आप लोग से यह बात पूछना चाहता था फ्रेंड्स, अगर आप लोग मतलब किस टॉपिक पे, फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी के किस टॉपिक पे आप लोग क्वेश्चन करना चाहते हैं। ठीक है, आप लोग जैसे कि जानते हैं कि ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, और RRB NTPC CBT 2 का भी डेट दे दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो